पत्ती झड़ गई, झड़ के ज़मीन पे गिरी, थोड़ा सा पानी मिला, मिट्टी मिली और एक नया पौधा तैयार हो गया। बेहद ही खूबसूरत सा पौधा, यानी कितनी आसानी से ये पौधा लग जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पत्ती ला के ज़मीन पे रख देना है और ये खूबसूरत सा पौधा आपके गार्डन में तैयार हो जाएगा। दिखने में जितना खूबसूरत ये पौधा लग रहा है, आयुर्वेद में उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। कई सारी बीमारियों में इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की अपनी इस खास वीडियो में मैं इस बहुत ही खूबसूरत से पौधे से रिलेटेड कई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने। नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट किचन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं गार्डनिंग वीडियो कई खूबसूरत पौधों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो में भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा, अगर आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। एक ऐसा पौधा जो अगर हमारे गार्डन में है तो हमारे गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ाएगा ही। जैसे कि आप मेरे पीछे लगा हुआ ये खूबसूरत सा पौधा देख रहे होंगे। साथ ही साथ आयुर्वेद में भी बहुत अधिक महत्व इस पौधे का है। कई सारी बीमारियों के लिए इस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो इस पौधे से रिलेटेड कई जानकारियाँ लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। देर न करते हुए चलिए मैं बताती हूँ इस पौधे का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पौधे की अगर बात की जाए तो इस पौधे का नाम है पत्थर चट्टा। संस्कृत की भाषा में इसे पर्ण बीज भी कहा जाता है। पर्ण बीज क्यों कहा जाता है? इसका मतलब होता है इसकी पत्तियाँ जो हैं वही पौधे या बीज का काम करती हैं। इसको अजूबा के नाम से भी कई लोग जानते हैं, लेकिन ये अजूबा नहीं है, ये पत्थर चट्टा है। इंग्लिश में इसको ब्रासलम कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पौधे से रिलेटेड कई जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसे इसको लगाना है, कैसे आप इसकी केयर कर सकते हैं, कैसी मिट्टी चाहिए, कई सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए इस पौधे की, तो ये पौधा लगता कैसे है। तो इस पौधे की खासियत है कि ये पौधा सिर्फ एक पत्ती से, अगर कहीं से आपको इसकी एक पत्ती मिल जाए तो इस एक पत्ती से आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं, जितने चाहे उतने पौधे। इसी कारण इसको हमारे संस्कृत में पर्ण बीज कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, और इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है। इसकी एक पत्ती सिर्फ ज़मीन में गिर जाए और थोड़ी सी भी अगर उसको नमी मिले तो तुरंत उससे नया पौधा मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये पत्ती गिर गई थी ज़मीन पे और ये देखिए किनारे से नया पौधा उग गया। तो एक बार अगर आपके गार्डन में ये पौधा आ गया तो जब भी इसकी पत्तियाँ झड़ती हैं, उन पत्तियों से नए नए पौधे अपने आप बनते रहते हैं। सबसे पहले बात की जाए ये पौधा आपको मिलेगा कैसे। आजकल हर नर्सरी में बहुत ज़्यादा जाना पहचाना ये पौधा है, बहुत आसानी से मिल जाता है। बहुत सस्ते दामों पे 20-25 रुपये में ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नर्सरी में ना मिले तो कहीं पे भी ये पौधा मिले, आप बस इसकी एक पत्ती लेके आइए, उस पत्ती को ज़मीन पे आप रख दीजिए, थोड़ी सी नमी रहेगी, तुरंत इस पौधे के किनारे किनारे से नए नए पत्तियाँ उग जाएंगी, इसी पौधे उग जाएंगे। इसी कारण इसका नाम है पर्ण बीज। कई लोग इसे अजूबा भी कहते हैं। उसका कारण ये भी है कि इसकी पत्तियों से ही नए नए कई सारे पौधे आसानी से उग जाते हैं, इसी कारण इसे कई लोग अजूबा भी कहते हैं। साइंस और बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह के स्टूडेंट इस पौधे के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। उनके लिए बहुत अधिक कौतूहल का विषय रहता है। किताबों में बहुत अधिक इस विषय के बारे में मिलता है, बच्चों को अजूबा के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये अजूबा थोड़ा सा अलग पौधा होता है, पत्थर चट्टा अलग होता है। अजूबा के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, दोनों को पहचान सकते हैं। ये वाला जो पौधा है ये वास्तविक पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा का पौधा आयुर्वेद में बहुत अधिक महत्व रखने वाला है। इसका कारण ये है कि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं पत्थरी को गलाने का काम करती हैं। जैसे कि इसका नाम ही है पत्थर चट्टा, यानी पत्थर को चाट के ख़त्म कर देने वाला। यानी आपको किडनी के स्टोन वगैरह हैं, गॉल ब्लैडर के, अब गॉल ब्लैडर का तो मुझे नहीं पता, यानी पित्ताशय का, लेकिन किडनी के स्टोन के लिए मैं जानती हूँ। और उसी जानकारी के तहत जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो 3-4 साल पहले मैं इसको अपने घर लेके आई थी। इसका कारण था कि मेरे घर में, मतलब मेरी माता जी को, मेरे छोटे बेटे को पथरी थी और अभी एक महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे भी पथरी है। तो ये पौधा मेरे बड़े काम का है। दवा तो मैं खा रही हूँ, दवा के साथ साथ मैंने इसकी पत्तियों का सेवन करना भी शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या करता है। वैसे तो इसके बारे में आप आचार्य बालाकृष्णन के वीडियो देख लीजिए, रामदेव बाबा के वीडियो देख लीजिए, कई जगह कई डॉक्टर के वीडियो देखिए, सब लोग इसके बारे में, इसकी खासियत के बारे में बताते हैं कि ये पथरी को गलाने के लिए रामबाण काम करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा, अब भले इसका उपयोग करिए चाहे ना करिए, लेकिन इस आयुर्वेदिक पौधे को अपने घर में पक्का लगा के रखिए। कब कहाँ आवश्यकता पड़ जाए कोई नहीं जानता है। मैंने जब लगाया था तो इसकी खासियत के कारण ही लगाया था, आज मेरे लिए काम आ रहा है। और मैंने तो सुबह शाम इसकी पत्तियाँ खाना शुरू कर दिया है। तो ये है इसकी पत्तियाँ। अब मैं बता देती हूँ कि इसकी पत्तियों का सेवन हम कैसे कर रहे हैं। तो ये खूबसूरत सा पौधा, और अगर आप पथरी के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो आयुर्वेद के लोग हैं वो लोग बताते हैं कि इसकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होते हैं,
अगर आप छोटी पत्तियां खा रहे हैं तो ये साइज़ की अगर पत्ती खा रहे हैं तो कम से कम 2 पत्तियां, जैसे कि ये छोटी पत्तियां हैं तो ऐसी 2 पत्तियों को सुबह खाली पेट, जब भी आप पत्थर चट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको इसको खाली पेट खाना है, यानी खाना खाने से कम 1 घंटे 2 घंटे पहले, सुबह भी और शाम को भी जब आपका खाना खाने का टाइम उससे 1 या 2 घंटे पहले खा लेना है। खाना खाने इसको खाने के बाद चबा चबा के आप 1 गिलास गुनगुना पानी पक्का पी लीजिए। और जो लोग इसकी पत्तियों को डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं वो लोग इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर, आप चाहें तो इसको खलबट्टे में कूट लीजिए और कूटने के बाद जो इसका रस निकलता है, बहुत मांसल पत्तियां होती हैं, बहुत अधिक इसमें रस निकलता है। 3 पत्तियों को क्योंकि रस निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा पोर्शन बर्बाद हो जाता है, तो 2 या 3 पत्तियों को आप कूट लीजिए और निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए और उस रस को पी जाइए। उसके साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। तीसरा तरीका होता है कि आप इसका काढ़ा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आप 3-4 पत्तियों को तोड़िए और 1.5 गिलास पानी, यानी 1 और आधा गिलास पानी में उसको धीमी आंच पे बॉयल होने दीजिए। जब पानी 1/4 बच जाए या 1/3 बच जाए तो उस पानी को आप पी जाइए। बहुत लोग इसकी पकौड़ी बना के, बहुत सारे लोग इसकी सब्ज़ी बना के भी खाते हैं, तो मैं पकौड़ी तो खैर इसकी नहीं खाती हूँ, सब्ज़ी भी नहीं खाती हूँ। मैं सुबह खाली पेट इसकी 1 पत्ती डेली, 2 पत्ती सच बोलूँ तो नहीं खा पाती हूँ। उसकी पत्तियाँ थोड़ी नमकीन सी होती हैं, स्वाद बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बीमारी है, कहा जाता है कि औषधि है तो वो कभी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। तो मैं इसकी बस ऐसी सिंपल सी पत्तियाँ तोड़ती हूँ, सुबह उठती हूँ तो ब्रश करने के बाद पत्तियों को चबा के खा लेती हूँ और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। तो ये काम मैं कर रही हूँ। अब देखते हैं 1 महीने के बाद मैं दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो मेरी पथरी पे क्या असर है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ। मैं आपको ये सलाह नहीं दूँगी कि आप सिर्फ इस पत्थर चट्टा पे विश्वास करिए, क्योंकि मैं खुद ही खाली इस पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। तो मैं आयुर्वेदिक तौर पे या हम कह सकते हैं खरबीदैया दवाई के तौर पे इसको खाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मेरी मेडिसिन चल रही हैं उन दवाइयों को भी मैं रेगुलर खा रही हूँ और आपको भी सलाह दूँगी कि आप इसका इस्तेमाल तो करिए, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर जो दवाइयाँ बता रहे हैं उन दवाइयों का भी सेवन करिए, कौन सी चीज़ काम कर जाए और हमारी बीमारी ठीक हो जाए। दोस्तों अगर बात की जाए को लगाने की तो पत्थर चट्टा को लगाना बहुत सरल है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि इसकी पत्तियाँ, जैसे आपको कहीं से भी इसकी पत्ती मिल जाए, ये मैंने दिखाया, बस इसकी पत्ती मिल जाए और पत्ती को आप किसी नमीदार स्थान पे बस ऐसे रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके किनारे से कई सारे छोटे छोटे पत्थर चट्टा के पौधे उग जाते हैं। तो इसको आप लगा के रखिए और आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार को पथरी की शिकायत है या स्टोन की शिकायत है तो आप उनको दे सकते हैं। जैसे कि मेरी ही बात की जाए तो मेरे घर में, मेरे गांव के कई लोग आते हैं मुझसे इस पत्थर चट्टा के पत्ते मांगने के लिए, तो मैं उनको पत्ते तो देती ही देती हूँ। आप देखेंगे, देखिए कितना सारा मैंने लगा रखा है। साथ ही साथ उनको 1-1 2-2 पौधे भी उखाड़ के दे देती हूँ कि आप लोग इसको लगा लीजिए और हमेशा अपने घर में इसका इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ है तो इसका नुकसान नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ होती है उसको खाने का तरीका हमारा बहुत सही होना चाहिए, जैसे हमें निर्देश दिए जाते हैं। तो निर्देश के लिए आप आचार्य बालाकृष्णन जी के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो मैंने अभी बनाना शुरू किया है, लेकिन गार्डनिंग की शौकीन मैं बहुत पहले से रही हूँ। तो मैं फूलों के साथ साथ, खूबसूरत पौधों के साथ साथ हमेशा कुछ ऐसे पौधे अपने गार्डन में पक्का शामिल करना चाहती हूँ जो कि बहुत अधिक उपयोगी हों। यानी ऐसे पौधे जो मेरे गार्डन की शोभा तो बढ़ाएँ बढ़ाएँ, लेकिन साथ ही साथ मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए उपयोगी भी हों। तो उन्हीं में से एक ये ख़ास पौधा है पत्थर चट्टा का। तो आप भी अपने गार्डन में लगाइए, देखिए ये पौधा कितना खूबसूरत है। और दूसरी इसकी खासियत है इस पौधे की कि इस पौधे में पतझड़ नहीं आता है। इसकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं, चाहे कितनी ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये हमेशा हरा भरा रहता है। और देखने में भी पत्तियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं। आप देखिए पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं, उसके किनारे ऐसे कटे हुए जैसे किसी ने डिजाइन दी है और हल्का सा मैरून कलर है, तो जैसे लग रहा है कि सजाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है, खूबसूरत के साथ साथ बहुत उपयोगी भी है। तो आप इसको पक्का अपने गार्डन में लगाइए। कई लोग इसकी कलम भी लगाते हैं, लेकिन मैं सच बताऊंगी कि आज तक मैंने इसकी कलम नहीं लगाई है। मैंने हमेशा इसको पत्ते से ही लगाया था, और जब पहली बार लाई थी तभी भी मैं बस इसका पत्ता 2-3 तोड़ के लाई थी और उसको मैंने बस ऐसे ज़मीन पे नमी वाली जगह पे छोड़ दिया था और ऑटोमेटिक इसके किनारे किनारे से पौधे उग गए और तब से ये मेरे गार्डन में चल रहा है और बहुत ज़्यादा फैलता है ये। और ये देखिए मैंने कल ही इसको उखाड़ के 2-3 पौधे फेंके हैं, क्योंकि ये इतना अधिक हो जाता है कि बाकी सारे पौधों को दबा देता है। तो बस इतना ही हम लोग रखते हैं जितनी ज़रूरत हो, और बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई मेरे पास मांगने आता है तो मैं उन लोगों को दे देती हूँ और बस 4 या 5 पौधे छोड़ती हूँ। इसकी खासियत ये है कि
जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो इसमें बहुत खूबसूरत से फूल भी आते हैं। अगर मिट्टी की बात की जाए तो आप देखिए, मैंने अपने खेत की बस एकदम नॉर्मल से गार्डन वाली मिट्टी, इसमें कुछ नहीं मिलाया है और वहीं पे इस पौधे को लगा दिया, जैसे कि बाकी अपने पौधों को मैंने लगाया है। तो मिट्टी, आप किसी भी मिट्टी में इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे के पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियां बहुत अधिक मांसल होती हैं, एकदम पानी भरा रहता है। इसकी टहनियाँ भी बहुत अधिक मांसल होती हैं, तो इस पौधे को पानी भी नहीं चाहिए रहता है। बस आप लगा दीजिए, लगा के किसी कोने में छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली अपने सारे काम करता रहेगा। इस खूबसूरत से पौधे की एक खासियत और है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अगर आप इस पौधे को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसी पौधे में नीचे की तरफ सिंगल पत्तियाँ, यानी कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जो एक ही हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तो एक ही पत्ते के साथ 4 या 5 पत्तियाँ जुड़ी रहेंगी, कहीं 3 पत्तियाँ जुड़ी रहेंगी। तो ये देखने में बहुत अजीब सा लगता है कि एक ही पौधा, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, जब पौधा छोटा है तो इसमें पत्तियाँ एकदम सिंगल सिंगल सी हैं, और यही पौधा जब बड़ा हो गया है तो देखिए ऊपर के पोर्शन में एक ही साथ 6-6, 7-7 पत्तियाँ हैं, और इसी में थोड़ा सा मीडियम में आप बीच में देखेंगे तो एक पौधे पे 3 पत्तियाँ रहेंगी। तो बहुत अजीब सा लगता है कि एक पौधा और प्रकृति ने इसे कितना कुछ अलग अलग कर दिया है। छोटा है तो एक पत्ती, थोड़ा बड़ा हुआ तो 3 पत्ती, और उससे भी बड़ा हुआ तो 4 पत्ती, और जब पौधा पुराना हो जाता है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत से फूल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पत्थर चट्टा का पौधा पुराना हो जाता है, 4 या 5 साल पुराना हो जाता है, तो उस पर फूल आते हैं, वो बहुत खूबसूरत से लगते हैं। तो ये था मेरे गार्डन में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत सा जुबा का पौधा। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस खूबसूरत पौधे को अपने गार्डन में पक्का लगाइए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उपयोगी पौधा है। कुछ नहीं करेगा तो आपके घर में जिस कोने में रहेगा उस कोने की रौनक बढ़ा देगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, वो जानकारी अगर आपको किसी प्रकार से भी उपयोगी होती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही उपयोगी और खूबसूरत पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरे गार्डन में लगा हुआ खूबसूरत सा पत्ता अजवाइन का पौधा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है। पौधों के साथ साथ तो गार्डनिंग के साथ साथ खूबसूरत पौधे लगाइए, पौधे भी लगाइए, उपयोगी पौधे लगाइए, आपकी गार्डन की शोभा बढ़ाए। परिवार और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।